उसके ना तो सिर है, ना मुख है, ना हाथ पांव है, ना कान है, ना नेत्र है। एक शब्द में कह के आए थे कि सभी दिशा सो सारिका, सभी दिशा मुखबैन, सभी दिशा श्रवणों सुने, सभी दिशा करनैन। वो सभी दिशाओं में देखता है, बिना हाथ पांव के चलता है। रामायण में एक चौपाई आती, कर्म करे विधि नाना और पग बिन चले चरण बिन। ऐसा एक चौपाई आती है कि वो परमात्मा बिना चरणों के, बिना नेत्रों के देखता, बिना चरणों के चलता, कर्म करे विधि नाना, बिना पैरों के और बिना हाथों के वो अनेक कर्म करता है। तो इसलिए वो देखता भी है सबको, सृष्टा बनकर, दृष्टा बनकर सबको देखता है और सबकी सुनता भी है। लेकिन ऐसा कोई बिरला ही जानता है। पाया पाया सब कहे केतक देव दिखाए, कीमत किनो ना कहे दादू रहूं लियो लाए। कई जिज्ञासु जन साधना करके और थोड़ा सा अनुभव हुआ और कह देते कि हमने परमात्मा को पा लिया, हमने परमात्मा का दीदार कर लिया, हमने परमात्मा की ज्योति को देख लिया। और उसे पूछा जाए कि परमात्मा कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कुछ नहीं बता पाएंगे। केतक दे दिखाई, कितनों ने दिखा दिया, कीमत किनो ना के, लेकिन उसकी कीमत तो नहीं कर पाते। दादू रंग ले लाए। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि इस कीमत के चक्कर को छोड़कर अपनी लगन परमात्मा में लगाओ। अपना बंजन भर लिया हुआ उतई जान, अपनी अपनी सबके दादू विड़द बखान है। जैसे समुद्र में से कोई पक्षी चोंच भर ले, अपना पेट भर ले, ठीक बात है। कोई पानी लेने जाए, अपना मटका, गड़ा, चरू, लोटा, जो भी कुछ भरना चाहे भर लो। अपना बंजन भर लिया, अपना बर्तन भर लो, अपना पेट भर लो, उतना तो आपने पी लिया। लेकिन क्या सारे समुद्र को पी सकते हो? या समुद्र में आपके पीने से समुद्र कोई घट बद गया? वो तो ज्यों का त्यों ही है, एक रस है। इसलिए अपना बंजन भर लिया हुआ उतना ही जान, वो तो ज्यों का त्यों ही है। अपनी अपनी सब कहे। किसी ने मटका भर लिया और कह दिया कि परमात्मा तो इतना ही है, समुद्र इतना ही है। अरे समुद्र मटके जितना ही थोड़ी होता है। मटका भर लिया इसका मतलब थोड़ी है कि समुद्र इतना ही होगा। अपनी अपनी सब कहे दादू विड़त बखान है, सब कहते हैं। लेकिन विड़त परमात्मा का यश हर कोई नहीं जानता है। अपना अपना अपने अपने हिसाब से तो सब बखानते हैं। पारन देवे अपना गोप गुज मन माए, दादू कोई ना लय केते आवे जाए। बड़े बड़े ध्रुव, प्रहलाद, व्यास, सुखदेव, नारद, शंकर, शिव, सनकादिक सिद्ध महापुरुष, शारदा, ऋषभदेव, जयदेव, जनक, गोरख, कबीर, नामदेव, दादू, अनेक संत महापुरुष हो गए। उन्होंने उनका बखान किया है, लेकिन पूर्णतया पार तो एक बार दादू जी महाराज आमेर में थे, अपनी वृत्ति को दौड़ाई परमात्मा के वार पार को देखने के लिए। आकाशवाणी हुई कि संतों, मेरा वार पार कोई नहीं पा सकता है। तुम मेरे भजन को छोड़कर इस सृष्टि विस्तार के चक्कर में मत पड़ो, तो वो भी पार नहीं पा सकते। शेष महेश गणेश दिनेश जाहि निरंतर ध्यावे, सो भी पार न पावे। ऐसा एक रसकान का पद आता है उसमें। ताही अहिर की छोरियां छचिया भरी छाछवे नाच नचावे। वो गोपियां जो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशों जाहि निरंतर ध्यावे, वो भी उसका पार नहीं पाते हैं। लेकिन ताही अहिर की छोरियां छचिया भरी छाछवे नाच नचावे। वो गोपियां कन्हैया को एक छाछ के बदले नाच नचाती है। कन्हैया नाचो, हम तुम्हें छाछ पिलाएंगे। अरे कन्हैया नाचते हैं। परमात्मा का क्या पार पाएंगे? पारन देवे अपना गोप गुज मनवाए, दादू कोई ना ले कहते आवे जाए। उस अपार ब्रह्म तत्व का किसी ने आज दिन तक पार नहीं पाया। वो समष्टि चेतन अखंड स्वरूप है। वो स्वयं महिमा में स्थित है, मन इंद्रियों से अगम अगोचर है। अनेक योगी जन समाधि द्वारा नाना प्रकार से ब्रह्म विचार कर करके हैरान हो गए। कितने ही साधक पुरुष उसके स्वरूप में आकर मिल गए
कितने ही सत्संग के द्वारा तन्मय होते जा रहे हैं, परंतु उसका किसी ने भी अंत नहीं पाया, वार पार नहीं पाया। गूंगे का गुड़ कहाँ कहूं मन जानत है खाए, त्यों राम रसायन पीवता सो सुख कया न जाए। गूंगा व्यक्ति की तरह उसके स्वाद को बता नहीं सकता, गुड़ खाकर भी मन तो जानता है, खाया है, आनंद आ रहा है, लेकिन बता नहीं सकता उस स्वाद को। गूंगा है, बोल नहीं सकता, वाणी वहां गूंगी हो जाती है, क्या बोलोगे। त्यों राम रसायन पीता सो सुख कया न जाए, ऐसे ही राम रस को पीते हुए जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद को कह नहीं सकते, मन इंद्रियां कह नहीं सकती, वर्णन नहीं कर सकती है। दादू एक जीव कहता कहूं पूर्ण ब्रह्मगाध, वेद कतेवा मितने थकित भय सब साध है। हमारे मुख में तो एक जीव है, उस परमात्मा का वर्णन कैसे करें। वो अगम अगाध पूर्ण ब्रह्म अगम अगाध परमात्मा है, जिसके वेद और पुराण भी कहते हैं कि उसका कोई पार नहीं है। नहीं थी वो इतना नहीं और आगे भी है, वो भी परिमिति कर देते हैं। वहां थकित भय सब साध, महात्मा भी थक कर बैठ गए हैं, लेकिन उसका पार नहीं पाया। वेद थके कही तंत्र थके कही ग्रंथ थके निश्वास रे गाते, शेष थके शिव इंद्र थके पुनि खोज किए बहु भांति विद्याते, पीर थके अरु मीर थके सब धीर थके बहु बोले गिराते, सुंदर मौन गही सिद्ध साधक कौन कहे उसकी मुख बातें। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि सब थक गए, पीर पैगंबर वेद वगैरह से शिव शारदा सब थक गए, और थक कर क्या किया, मुख मौन हो गए। अब क्या कहें, कुछ बात ही नहीं कह सकते हैं, उसकी वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। कौन कहे उसकी मुख बातें, किस मुख से उसकी बातें कह पाएंगे। अब दादू मेरा एक मुख कीर्ति अनंत पार, गुण के ते परिमित रहे नहीं रहे विचार विचार। परमात्मा के गुणों का पार पा सकते हैं क्या, गुरु के गुण ही नहीं लिखे जा सकते हैं। कहते हैं कि पृथ्वी का कागज कर लें, ये सारी पृथ्वी का वनराय की कलम कर लें, समुद्र की स्याही कर लें, तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। जब गुरु के गुण ही नहीं लिख सकते तो परमात्मा के गुणों को कैसे लिखेंगे। कीर्ति अनंत पार, गुण कहते परिमित नहीं रहे विचार विचार। चाहे कितना विचार कर लो, लेकिन गुणों का पार नहीं पाएंगे। सकल शिरोमणि नाम है तुम्हें तेसा नहाए, दादू कोई ना लय कहते आवे जाए। वो सर्व शिरोमणि परमात्मा सबका सिर मोड़ है, उसको कोई भी नहीं ले सकता है। कितने आ गए, कितने उसमें मिल गए, कितने आए, कितने चले गए। दादू कहते कह गए अंत नावे, और हम कहते जाते कहते कैसी और है। पहले कितने महात्मा शास्त्र संशास्त्र कह गए, उसका अंत वार पार नहीं पाया, और हम भी कहते जा रहे हैं, आगे भी कहते रहेंगे, पर किनो न पाइयो पार न पाइयो, अब पावे कई कौन। सुंदर आगे होएंगे थकी रहे कर गौन, पार नहीं पाया। दादू मैं क्या जानूं क्या कहूं उस बलिए की बात, क्या जानूं क्यों ही रे मुंह पे लिख्यान जात है। उस शक्तिवान बलवान परमात्मा की शक्ति का बल का क्या बताएं हम, क्या पार बताएं। अरे भीम में 10,000 80,000 कहते हैं कि 80,000 वो हाथियों का बल था भीम में ही। हनुमान जी में इतना बल था कि वो पहाड़ को ही उठा लाए। तो बताओ, जब परमात्मा के बनाए हुए इन जीवों में भी इतनी शक्ति है, तो परमात्मा में कितनी शक्ति होगी, उसका बल कितना होगा। उसके बनाए हुए हवा और जल, जब जल का प्रलय होता है, बाढ़ आती है, तो बड़े बड़े पहाड़ों को काट देती, पहाड़ों को बहा ले जाती है, बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ देती है, और बड़े बड़े लोहे के खंभे रेल की पटरियां तक उखाड़ देता है जल। और हवा बड़े बड़े कहते हैं कि पहाड़ों को उड़ा देता था और पेड़ों को उड़ा देता है। जब बताओ उनके बनाए हुए 5 तत्व जो जड़ चीजें हैं, जड़ चीजों में भी इतनी ताकत इतना बल है,
तो परमात्मा के बलिए की क्या बात कह सकेंगे हम? क्या जानो क्यों ही रे मुंह पे लिखा न जा, हम नहीं लग सकते, हम नहीं कह सकते। एक बार प्रहलाद को अभिमान हो गया। प्रहलाद ने विचार किया कि राक्षसों ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया कि अरे तेरे बाप को मार दिया, तेरे ताऊ को मार दिया उस विष्णु ने, और तू कैसा बेटा है जो अपने बाप को मारने वाले का बदला नहीं लेता है? अरे बोले कि बदला तो लेना चाहिए। युद्ध करने के लिए तैयारी करने लगे, सेना इकट्ठी कर ली। भगवान एक ब्राह्मण का रूप बनाकर आ गए कि देखो मेरा भगत कैसा, उसकी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई, और भगवान से मेरे से युद्ध करने आ रहा है। मैंने तो उसको बचाया है उसके बाप से, मेरे से युद्ध करना चाहता है। बोले कोई बात नहीं। भगवान एक ब्राह्मण का रूप बनाया, हाथ में एक लकड़ी ले ली, और वृद्ध ब्राह्मण पूरा शरीर कंपायमान हो रहा, थर थर कांप रहा, आज मरे कब मरे। और दरबार में जाकर बोले कि अरे प्रहलाद, हाँ महाराज, अरे मैं भूखा हूं, मुझे भोजन दो, नहीं तो मैं मरी जाऊंगा। और इधर उनका शरीर थर थर कांप रहा। इतने में उसके हाथ से लाठी छूट गई। अरे बोले कि मैं गिर जाऊंगा, कोई मेरी लाठी दे दो रे, कोई मेरी लाठी दे दो। प्रहलाद ने कहा कि अरे इतने बड़े बड़े योद्धा देख रहे हो, क्या मुंह देखते हो, इस ब्राह्मण की लाठी उठाकर नहीं दे सकते हो? अब बड़े बड़े योद्धा गए, बलवान ताकतवान पहलवान गए और उनकी लाठी उठाने लगे, लेकिन वो लाठी उठे ही नहीं। अरे बोले मेरी लाठी नहीं उठी, कहां जा रहे हो? कि विष्णु से युद्ध करने। जब मेरी लाठी नहीं उठाई तो विष्णु से क्या युद्ध करोगे? और विष्णु कहां रहता पता? अब तो प्रहलाद ने सोचा कि ये हो न हो कहीं विष्णु ही नहीं आ गए हों, चरणों में गिर गए कि ब्राह्मण देवता आप कौन हो? आप विष्णु भगवान ही तो नहीं हो। कि रे तू तो विष्णु से युद्ध करने जा रहा? अरे महाराज मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इन राक्षसों के कुसंग के कारण। भगवान विष्णु वहीं प्रकट हो गए। एक बार क्या हुआ कि इंद्रादिक गर्वे अमर, इंद्रादिक देवता को अभिमान हो गया कि हम तो अमर हैं, हम मरते नहीं हैं, और हम में बहुत ताकत है। वायु को भी अभिमान, अग्नि को भी अभिमान, सूर्य चंद्रमा को भी अभिमान कि हमारे समान कौन हो सकता है। भगवान ने एक यक्ष का रूप बनाया और वहां जाकर बैठ गए। जब भगवान जाकर बैठ गए तो समाचार लगे कि एक बहुत बड़ा यक्ष बैठा है। तो वहां जाकर पता किया कि कौन है, जाओ देखें पता करके आओ। वायु को भेजा कि जाओ तुम पता करके आओ कौन है देखें। वायु गया और बोले कि अरे तुम कौन हो? बोले कि मैं तो यक्ष हूं, लेकिन तुम कौन हो कि मैं वायु हूं? तो तुम क्या कर सकते हो कि मैं तुम्हारे में कितनी शक्ति है? वायु बोला अहंकार से कि मैं पहाड़ों को उड़ा सकता हूं, वृक्षों को उड़ा सकता हूं, मेरे में बहुत शक्ति है। अच्छा तो ये मेरा तिनका उड़ा दे, ये थोड़ा सा तिनका है, इसको उड़ा दे। वायु ने सारा जोर लगाया लेकिन वो तिनका नहीं उड़ा। अब लज्जित होके आ गया। अरे तुम जाओ, अग्नि को भेजा। अग्नि गई, अग्नि को पूछा तुम कौन हो? अग्नि कहते मुझे तो क्या कर सकते हो कि मैं सबको भस्म कर देती हूं, तो जरा इस तिनके को भस्म कर दो ना। वो तिनका रख दिया और अग्नि ने खूब ज्वाला से जलाना चाहा, लेकिन वो तिनका ही भस्म नहीं हुआ। तब सब देवता इंद्रादि सब गए और सब ने शक्ति लगाई, लेकिन उस यक्ष के सामने किसी की ना चली। तो सब लज्जित होकर चरणों में गिर गए कि आप कौन हैं? भगवान विष्णु ही यक्ष का रूप धारण करके गए थे परीक्षा लेने के लिए, अभिमान को मिटाने के लिए। दादू कहते चल गए थाके बहुत सुजान, बातों नाम न निकले दादू सब हैरान है। इस संसार में कितने आए कितने चले गए, कितनों ने वर्णन किया, कितने ज्ञानी ध्यानी आ गए, लेकिन सब थक कर चले गए, बातें करके चले गए। पर सब हैरान आश्चर्य करते हैं कि वास्तव में ये है क्या चीज, नहीं कर सके, वार पार नहीं पा सके।
ना कई दिठाना ना सुनया, ना कोई आकणहार, ना कोई उतोती फिरा, ना उर्वार न पार। जो परमात्मा न तो दृष्टि में आता है, जिसको इन चरम दृष्टि से देख नहीं सकते हैं, ये आंखें वहां तक पहुंच नहीं सकती, ये कान उसको सुन नहीं सकते हैं, ना कोई उत्थोती फिरा, और वहां से ब्रह्म तत्व में स्थित होकर वापिस कोई संसार में आया नहीं, ना उर्वार पार, उसका कोई वार पार नहीं। और आकर किसी ने बताया भी नहीं कि परमात्मा ऐसा है, इतना है या उतना है। नहीं मृतक नहीं जीवता, नहीं आवे नहीं जाए, नहीं सूता नहीं जागता, नहीं भूखा नहीं खाए, नैता चुपना बोलना मेते नाही कोई, दादू आपा पर नहीं नैता एक न दोई। वह परमेश्वर अखंड है, अविनाशी है, न तो वो मरता है ना जीता है। परमात्मा में जन्म मरण है ही नहीं, परमात्मा में काल है ही नहीं, वो जन्म मरण में आता ही नहीं। जा में मेरे सो जीव रमता राम न हो, जन्मने मरने वाला जीव है, और जो रोम रोम में रमने वाला वो राम है। वो अनात्म पदार्थों की उनको इच्छा होती नहीं है, न उनको भोगते ही हैं, न वे अज्ञान में सोते हैं, न वे संसार की चतुरता में जागते हैं। तो हे जिज्ञासु जनों, उस परमात्मा न वो बोलते हैं ना चुप रहते हैं। मेते ना ही कोई, उनमें मेरा तेरा भी नहीं है, अपना पराया भी नहीं है, ना वह एक भी नहीं है तो दो भी नहीं है, वो एक हो